देशवासियों, जिस चीज़ का मुझे इल्म था, डर था कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है वहाँ पे ओलंपिक में, और वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह और मोदी जी, ये मोदी के गुरु ब्रिजभूषण शरण सिंह है, मोदी उसका चेला है। इन लोगों ने एक बहुत बड़ी टीम अलग से वहाँ ओलंपिक में भेजी, साजिश करने के मकसद से, सिर्फ और सिर्फ साजिश करने के मकसद से। ये लोग इतना गिर जाएंगे, इतने घिरे हुए हैं कि सोच भी नहीं सकते, इस हद तक जो है ना ये गिरे हैं। विनेश फोगाट, हमारी बिटिया, देश की बेटी, हरियाणा की बेटी, उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ी साजिश की है, बहुत बड़ी साजिश। और ये बेटी वहाँ पे अकेली रो रही है। ये देखिए, जालिमों का देश के अंदर तो काबू नहीं चली, क्योंकि पूरा देश जंतर मंतर पे साथ खड़ा था। पूरा देश बिटिया के साथ है, आज भी साथ है। इन जालिमों के देश में तो नहीं चली, लेकिन विदेश में जाके हमारी बेटी को अकेली को घेर के मारा है इन्होंने, मर्डर किया है उस बिटिया का इन्होंने। इतने जालिम ये लोग हैं। नरेंद्र मोदी, इस हद तक गिर जाओगे? देश के प्रधानमंत्री का ये चरित्र, ये क्यों किया इन्होंने? लगातार 2-3 दिन से बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रोल हो रहे थे और जनता इनको ट्रोल कर रही। इनकी ट्रोल आर्मी भी फेल। तो ये पागल हो गए, और उस पागलपन में जो है ना इन्होंने ऐसा काम किया है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी साजिश रची है। साजिश, और साजिश क्या है? मात्र 98 ग्राम वजन, एक केला खा लो ना तो तब हो जाता है। जिस बिटिया ने लगातार 82 बार, वो जापान की जो महिला खिलाड़ी थी, वो 82 बार लगातार जीतती हुई आ रही थी, उसको धूल चटा दी हमारी लाडो ने, धूल चटा दी। 4 बार की चैंपियन है वो, और 100% गोल्ड। हमारे को बिल्कुल यकीन था कि भाई गोल्ड अब तो तय है, आएगा ही आएगा। लेकिन इन्होंने जो घिनौना काम किया है, 150 करोड़ लोगों की, 150 करोड़ लोगों की आशाओं पे पानी फेरा है इन्होंने, साजिशकर्ताओं ने। और साजिशकर्ता इनके अलावा कोई नहीं है। वही ब्रिजभूषण सिंह जो जंतर मंतर पे जिन्होंने जो है ना बेटियों के साथ घिनौनी हरकत करने की कोशिश की, बलात्कार का वो आरोपी, वहां पे तो इनकी काबू नहीं चली, जंतर मंतर पे घसीट के रह गए। लेकिन जब वहां पे ओलंपिक में इन्होंने उस बिटिया का मर्डर ही कर दिया। ये देश की बेटी है, कोई अकेला ना समझो कि ये हमने कर दिया और तुम बहुत बड़े बहादुर हो गए हो। नहीं, जवाब दिया जाएगा। एक एक जो तुम हरकतें करोगे ना, अभी तो थोड़ी कमी रहेगी शायद, अगली बार तो धूल ही चटा देंगे, वापस 2 पे आ जाएगी, जनता छोड़ेगी नहीं तुम्हें। ये इनका तो, मैं कहता हूं इस पूरी भाजपा का तो डीएनए ही खराब है। इनके डीएनए में ही महिलाओं का शोषण करना, महिलाओं के साथ गलत काम करना, उनकी बेइज्जती करना, सरेआम सड़कों पे घसीटना, ये इनके डीएनए में है। ये गोबर पार्टी है बिल्कुल पूरी तरह से। ब्रिजभूषण शरण कितने दिन तक, और ये प्रधानमंत्री नहीं है, ये तो अंबानी अडानी का उनका पिट्ठू है। ये तो ऐसे लोगों को समर्थन देता है। जितने बलात्कारी हैं, जितने भी हुए हैं अभी बीजेपी के, लगातार ये उनके साथ खड़े रहे। ये हो या इनका एक चेला है ये खट्टर संदीप सिंह, वो खेल मंत्री, याद होगा जब महिला कोच के साथ जो इन्होंने जो किया, उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो चुके हैं।
यानी आरोप सिद्ध हो चुके हैं, सजा सुनानी बाकी है। लेकिन ये खट्टरू, ये खट्टर पट्टर खड़ा था, नहीं संदीप सिंह ने कुछ नहीं किया, संदीप सिंह ने कुछ नहीं किया। अब सामने जज भी बन गया उस टाइम तो। और एक और आया है नया, कल परसों संसद में, राज्यसभा के अंदर जितना गंदा वो उसने बोला है बेटियों के खिलाफ, नर्सों के खिलाफ, मुझे तो शर्म आती है वो बात दोहराते हुए भी। शायद पूरे देश को ये बात पता भी है कि उसने क्या बोला है, मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता। ये रामचंद्र जांगड़ा कहता अपर हाउस, एल्डर हाउस है ये, अरे चंडाल चौकड़ी है ये। ऐसे लोगों को तो संसद से बाहर होना चाहिए। कैसे वो पीछे बैठ के स्पीकर वहां से रखा खिलखिला रहा है, ये अपर हाउस है, ये इसको एल्डर हाउस बोलोगे? बचकाना हरकतें, चंडाल चौकड़ी बना रखा है संसद को। ये गोबर पार्टी के हाथ में भैया बहुत बड़ी, देशवासियों हम सब से गलती हुई है कि गोबर लोगों को बैठा दिया। और ये अनपढ़ आदमी, गोबर पार्टी है बीजेपी, गोबर से पैदा हुई है, गंदगी है, ये कमल फमल कुछ नहीं है, फेंको इसको निकाल के बाहर, नहीं तो ये हमारी बहन बेटियों का जीना हराम कर देंगे। तो मैं सभी देशवासियों से एक बार यही अपील करता हूं कि भाई उस बिटिया को हौसला ढाढ़स बढ़ाओ उनकी, और उसको हौसला दो और आते ही गले लगाओ, और इनको जवाब दो भविष्य में, ताकि आगे किसी हमारी जो ना बेटी को के साथ ये ऐसा ना कर सके, किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा ना करें। इन्होंने देश की इज्जत को दांव पर लगा दिया अपनी जिद पूरी करने के लिए, अपने भाई इसको नहीं, क्योंकि ये हमारे परवाह नहीं की, इन्होंने हमारी बातें नहीं मानी। तो ऐसे आदमियों को सबक सिखाओ। जब भी जो चुनाव आए, हरियाणा में भी आ रहा है विधानसभा का चुनाव, इनको ऐसा सबक सिखाओ कि ये 2 या 3 सीट, क्या इनको एक भी ना मिले, 0 पर ला दो इनको, तब इनकी अकल ठिकाना आएगी। दोस्तों, साथियों, देशवासियों, आवेश में ऐसा कुछ निकल गया हो तो फिर भी माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी और मैं अभी आप लोगों से जो है ना विदा चाहूँगा।